हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो से ही देखते हुए आ रहे हो इस ये सीरीज़ को, जिसमें मैं बता रहा हूँ कैसे हम बिगिन कर सकते हैं स्क्रैच को, कैसे हम स्क्रैच को लर्न कर सकते हैं। और पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉक्स के बारे में बताया था, मतलब मेन एक आइडिया दे दिया था हर एक ब्लॉक्स के, जितने भी ये तरह के ब्लॉक्स हैं ना, कंट्रोल ये हो गए, मोशन लुक्स, ये सब ये हो गए, और सबके बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा आइडिया दिया था। इस वाली वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि हम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? कि वेरिएबल क्या है? स्क्रैच में क्या है वेरिएबल? तो पहले सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूँ कि जो स्क्रैच का वेरिएबल है, वो जो आप मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल बन पढ़ते हो वो सेम है, वो सेम है ना? वो सेम चीज़ है, ये वही एक्स या कोई भी नाम का वेरिएबल यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है लेटर दो, कुछ भी आप नेम दे सकते हो एक वेरिएबल का, और उसकी कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि नंबर हो, आप कोई अल्फ़ाबेट भी दे सकते हो एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है ना? अब इसको हम देखते हैं, हमने को पिछली वाली वीडियो में भी कुछ-कुछ देखा था, लेकिन एक सिंपल सा गेम तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, एक प्रोग्राम जैसा मैं बनाऊँगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ये करना है कि ये जो कैट है ना हमारी, ये कैट को जब भी हम टैप करें, क्लिक करें, तब मतलब एक टैपिंग गेम है, नॉर्मल टैपिंग गेम, ज़्यादा हमको इफ़ेक्ट नहीं देंगे, सिर्फ़ हमको इतना करना है कि एक स्कोर सिस्टम हो और ये कुछ काउंट हो, है ना? कि हमने इतनी बार क्लिक किया है, ठीक है ना? बाकी हम कुछ नहीं बनाएँगे, सिर्फ़ इतना ही बनाएँगे, ठीक है ना? तो देखिए, शुरुआत करते हैं, हमारा पहला प्रोग्राम है, वैसे ये जो बना रहे हैं हम, है ना, चैनल में, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये कैट को क्लिक का डिटेक्शन दिखाना है कि कब ये क्लिक हो रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक इवेंट में जाके व्हेन ग्रीन फ्लैग इज़ क्लिक लेंगे, तो फिर ये तो ग्रीन फ्लैग जब क्लिक होगा तब काउंट होगा। ठीक है ना? हमें ये करना है कि व्हेन दिस स्प्राइट इज़ क्लिक्ड, जब ये स्प्राइट यानी कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, यानी और ये कैरेक्टर कौन-सा, हम किस कैरेक्टर के अंदर है? कैट के अंदर है। तो ये मतलब ये कैट जब हम क्लिक करेंगे, तो व्हेन दिस स्प्राइट इज़ क्लिक्ड मीन्स व्हेन दिस कैट इज़ क्लिक्ड, देन चलो क्या करो ना, मैं ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा-सा पहले, है ना? तो व्हेन दिस स्प्राइट इज़ क्लिक्ड, तो क्या करना है? तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ करते हैं, स्टार्ट साउंड म्याऊ, है ना? कि एक साउंड बजा दो म्याऊ, देखते हैं ये वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है, ये म्याऊ बोल रही है, ठीक है ना? जब भी हम कर रहे हैं, ठीक है ना? इसके नीचे और भी चीज़ें लगाएँगे, वो भी चलती जाएगी, है ना? आपको इतना पता ही होगा अगर आपने इसको एक्सप्लोर किया होगा तो, है ना? अब हमें एक स्कोर सिस्टम बनाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेरिएबल, और कोई तरीका भी नहीं है स्कोर गिनने का, ठीक है ना? हमें वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए आप कैसे, यहाँ पर आप वेरिएबल में जाके मेक अ वेरिएबल में जा सकते हैं, ठीक है ना? अभी ये सब लिस्ट क्या होता है? लिस्ट में थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको, ठीक है ना? वेरिएबल बना पहले जाते हैं, है ना? फिर आपको ये सब कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। एक आपको मिलेगा फॉर ऑल स्प्राइट्स, एक मिलेगा फॉर दिस स्प्राइट, और एक नीचे आपको ये भी दिखेगा क्लाउड वेरिएबल। तो फॉर ऑल स्प्राइट्स फॉर दिस स्प्राइट, ये बहुत मतलब ये आगे काम आएगा, ये चीज़ अभी काम नहीं आएगी, ठीक है ना? ये जब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और किसी स्पेसिफिक को असाइन करना होता है तो ये काम आता है। अभी तो हम फॉर ऑल स्प्राइट ही रखेंगे, वैसे भी हमारे पास एक ही स्प्राइट है तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम हम कर भी नहीं रहे। क्लाउड वेरिएबल जब भी हम कोई इंटरनेट वाला गेम बनाते हैं ना, या इंटरनेट में जैसे मान लेते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसे क्लाउड वेरिएबल मतलब क्लाउड स्टोरेज, है ना? मतलब उसके काम आता है जब हमें कोई इंटरनेट में चीज़ डालनी है कि एक का डेटा दूसरे के पास भी जाएगा। उसके लिए हमें ये काम करना होता है, वो भी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या बोलते हैं, एक का डेटा दूसरे के पास नहीं ले जाना है, हमें अपने पास ही रखना है अपना डेटा, ठीक है ना? तो अभी तो फॉर ऑल स्प्राइट रखेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? वैसे भी ऐसा नहीं है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, क्लाउड वेरिएबल होगा तो फॉर द स्प्राइट नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो फॉर ऑल स्प्राइट, ठीक है ना? चलिए अब हम नेम देते हैं। नेम देने के लिए सिंपली इसमें क्लिक करेंगे, ये जो बॉक्स है, और इसमें हमने एक नाम दे देंगे। तो हम एक स्कोर सिस्टम बना रहे हैं तो इसका नाम ही हम स्कोर दे देंगे, ठीक है ना? स्कोर मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है इसका। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्कोर देखिए, अभी यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा स्कोर, और इसके आगे एक वैल्यू दिखेगी यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इसकी वैल्यू है 0, ठीक है ना? मतलब अभी हमने एक बार भी क्लिक नहीं किया, लेकिन देखेंगे आप तो अभी भी हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हमने कुछ उसके लिए फंक्शन नहीं बताया अभी क्या करना है। स्कोर वेरिएबल है, हाँ, तो क्या करें? तो वो अब हम करेंगे, देखिए क्या करेंगे, चेंज स्कोर बाय 1। देखिए यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिखती है, ठीक है ना? वो बारी-बारी बात करेंगे। पहले तो चेंज स्कोर बाय 1,
स्कोर को 1 से बढ़ा दो, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं है। देखिए ये 1 हो चुका है, ये 2 हो चुका है, ये 3 हो चुका है, ये 4 हो चुका है। लेकिन अभी इसमें एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है कि वापस से अगर हमें स्कोर 0 करना है, 0 कब होना चाहिए, या तो हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करें या कुछ भी करें। लेकिन देखेंगे आप यहाँ पर ग्रीन फ्लैग भी हम क्लिक कर रहे हैं तो भी कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। इसको भी क्लिक कर रहे हैं तो बस बढ़ते जाएगा, कभी भी घटेगा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर किसी को ऐसा चाहिए तो ऐसे भी रख सकते हैं कि हाँ वापस से रीसेट होगा ही नहीं कभी स्कोर। लेकिन अगर रीसेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो भाई स्टार्ट कहां पर मानते हैं, जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो। ओके, तो व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक हम क्या करेंगे, सेट स्कोर टू 0, जो स्कोर है उसको सेट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने सेट किया है स्कोर को, यहां पर हमने चेंज किया था। चेंज मतलब वेरिएशन लाना, उसमें किसी चीज को चेंज करना। अगर मैं यहां पर चेंज की बदले रखता हूं सेट स्कोर बाय 1 टू 1, सॉरी हाँ 2 1, सेट स्कोर टू 1, तो वो तो हमेशा 1 ही हो जाएगा। देखिए जब भी हम क्लिक करेंगे अब ये कभी बदलेगा भी नहीं, क्योंकि हमेशा स्कोर 1 पे अटक गया है, ठीक है ना। तो हमें चेंज ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जब भी हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो देखिए स्कोर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी 4 है और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर रखा हुआ है व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड सेट स्कोर टू 0, ठीक है ना। जितना भी स्कोर हो वो कोई मैटर नहीं करता कि स्कोर बढ़ा हुआ है या माइनस में घटा हुआ है ना। सेट मतलब उतने स्कोर को अभी यहाँ पर सेट कर दो, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है ना। और चेंज का मतलब जितना भी है, माइनस में है चाहे पॉजिटिव है चाहे 0 है, कुछ भी है उसमें एक प्लस हो जाएगा स्कोर, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वर्किंग बन चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम हम देखेंगे यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर ये स्कोर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ये ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। लेकिन कोई मतलब जब हम यहाँ पर गेम में आएंगे तब ये कोई नहीं देख रहा है कि मतलब ग्रीन फ्लैग क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है इस गेम में। आप जब भी आएंगे मान लेते हैं हम बहुत मतलब यहाँ पर हमने स्टॉप का ऑप्शन भी नहीं है, वैसे भी यहाँ पर स्टॉप करने का भी ऑप्शन नहीं है ना। मतलब मान लेते हैं हमने जैसी ही शुरुआत की वैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस जो बिल्ली है उसको क्लिक करके स्कोर पा सकते हैं, हमें ग्रीन फ्लैग क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। तो स्कोर तो 0 है, 0 कर ही नहीं सकते, वापस हो ही नहीं सकता। तो ज्यादातर गेम में ये नहीं चाहते हम कि पहले से ऐसे स्प्राइट क्लिक करके ऐसे हो जाए, तो हम ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये मैं वेरिएबल से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ये भी आपको बहुत मदद करेगा। देखिए ध्यान रखना, एक तो आप ये भी तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि इसमें आप वन वन ग्रीन फ्लैग क्लिक को इंक्लूड करो, ठीक है ना। अब इंक्लूड कैसे करते हैं, देखिए क्योंकि वो ब्लॉक था एक इवेंट ब्लॉक था, तो वो तो देखिए इसके नीचे कहीं नहीं लग सकता। व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये अपने फुलफिल्ड मतलब अपने आप में एक ब्लॉक है, चेन की शुरुआत है, बिगनिंग यहीं से होगी। तो इस ये किसी के नीचे नहीं लग सकता ना ऊपर, कहीं पर भी नहीं लग सकता है। मतलब ये ऐसे मतलब ये व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक में इंक्लूड ये हम नहीं कर सकते। तो कैसे हम इस वाली स्क्रिप्ट को, क्योंकि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक स्टार्ट में आओ, ये तो गलत है, हमेशा नहीं होना चाहिए, जब हम क्लिक करें तभी होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, देखिए क्लिक का आपको यहाँ पर एक मिलेगा माउस डाउन, ठीक है ना। लेकिन माउस डाउन लेकिन माउस डाउन से तो क्या होगा कि कहीं पर भी माउस डाउन करेंगे तो मतलब मान लेते हैं हमने कैट में नहीं किया, हमने कहीं पर भी स्क्रीन में कहीं पर भी किया तो वो माउस डाउन ही माना जाएगा इस वाले ब्लॉक से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। इफ, ठीक है ना, इसके नीचे रखेंगे हम इफ माउस डाउन, तो ठीक है ना। अगर हम इसको करेंगे तो कभी भी, अच्छा एक चीज याद रखना कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो इफ के अंदर मान लेते हैं हमने जो भी रखा है ना, हमने जो भी रखा है यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर सिर्फ एक एफपीएस होता है ना, एफपीएस उसकी एक फ्रेम में रन करेगी, सिर्फ सिर्फ एक फ्रेम में रन करेगी। मतलब अगर जब व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड इफ माउस डाउन देन स्टार्ट साउंड म्याऊ जो भी है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ एक फ्रेम के लिए करेगा, ठीक है ना, ये हमेशा के लिए नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे कि अब हम देखेंगे यहाँ पर ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो हम क्लिक करें कुछ हो ही नहीं रहा, देखिए ग्रीन फ्लैग क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। और आप ध्यान देंगे कि ये स्टॉप वाला बटन आ रहा है और जा रहा है, देखिए ब्राइट हो रहा है और वापस से फेड हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक फ्रेम के लिए रन हो रहा है और पूरा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जा रहा है। इसके लिए हमें एक फॉर एवर लूप लगाना पड़ेगा। कहाँ पर लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आप करेंगे ना इसको, यहाँ पर व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड फॉर एवर, फॉर एवर के अंदर इफ
है ना, और फिर वो सब माउस डाउन जो भी उसके बाद करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जब भी माउस डाउन होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए अभी भी ये ब्राइट ही है ना, देर इतनी देर तक। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हो रही है, उसको हम बाद में सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इतना सारा स्कोर एक साथ बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें तो क्या करना पड़ेगा हमें कि इफ माउस डाउन है ना, तो ये चीज करनी पड़ेगी कि क्योंकि ये फॉरएवर हो रहा है, तो जब भी ऐसा हो तब जब भी माउस डाउन हो तब स्कोर बढ़ा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक बार क्लिक हो तभी होना चाहिए, और क्लिक। अच्छा, उससे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए कहीं पर भी अगर हम स्क्रीन में भी कर रहे हैं तो भी स्कोर बढ़ रहा है। तो एक चीज तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इफ माउस डाउन है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखिए हमेशा याद रखना कि और एंड के बीच में क्या अंतर है। और के बीच में क्या अंतर है कि और में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए यहाँ पर दो इनपुट्स है ना, यहाँ पर फर्स्ट इनपुट, यहाँ पर सेकंड इनपुट, ठीक है ना, यहाँ पर और यहाँ पर ये दो इनपुट है ना, मतलब यहाँ पर हम दो चीजें कोई भी डाल सकते हैं ऐसे करके। तो या तो ये हो जाए या ये हो जाए, तो ये फंक्शन रन होगा। मान लेते ये है, तो अगर माउस डाउन होगा या माउस डाउन होगा, ठीक है, थोड़ा सा अजीब हो रहा है इसलिए ये कर लेते हैं। या तो माउस डाउन होगा या माउस पॉइंटर को टच कर रहा होगा ये स्प्राइट, तो ये रन होगा। या ठीक है ना, और का मतलब या तो ये होगा फर्स्ट वाली इनपुट या सेकंड वाला, ठीक है ना। एंड का मतलब क्या हुआ कि माउस डाउन एंड टचिंग माउस पॉइंटर, ठीक है ना, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तभी ये फंक्शन रन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर और था, यहाँ पर एंड होगा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इंग्लिश का खेल है छोटा सा, ठीक है ना। तो वैसे अननोइंगली हमारे लिए, हमारे पास ये सही हो चुका है। देखिए हमें यही करना था, हमें माउस डाउन करना था, लेकिन ऐसा नहीं करना था कि कहीं पर भी माउस डाउन करे तो स्कोर बढ़ जाए। टच भी करना चाहिए माउस पॉइंटर को, ये का ऐड जो है देख लेते हैं अब कब स्कोर बढ़ रहा है। पहले स्कोर को जीरो कर देते हैं, यहाँ पर मैं सिंपली इस ब्लॉक पे टैप कर दिया, अभी हमारे पास कोई फंक्शनल नहीं है इसको जीरो करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर मैं स्क्रीन पे टैप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, और मैं कैट में टैप करूंगा तो देखिए हो रहा है, लेकिन अभी भी वही दिक्कत हो रही है कि स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक ब्लॉक आता है, वेट अंटिल, ठीक है ना। और वेट अंटिल को मैं यहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ पर पहले लगा सकते हैं, मैं सबसे पहले लगाऊंगा, साउंड भी हो रहा है उससे भी पहले, ठीक है ना। और क्या करेंगे, वेट अंटिल, देखिए अगर माउस डाउन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, देखिए वो तो वही चीज हो गई, वो तो बदली नहीं, ठीक है ना। नॉट माउस डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए वेट अंटिल नॉट माउस डाउन, देखिए अब बिल्कुल सही होगा। मैं स्कोर को यहाँ से जीरो कर लेता हूँ, ये देखते हैं, ये देखिए ये टू ही हो रहा है, भले कितनी भी देर तक दबाए। लास्ट में देखिए, लास्ट में अगर छोड़ भी रहे हैं तो फोर, ठीक है ना। जब तक हम मैं छोड़ नहीं रहा हूँ माउस को, तब तक देखिए फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ऐसे करके बिल्कुल सही हो रहा है। और बस एक और चीज करनी है कि सेट स्कोर टू जीरो सबसे शुरुआत में कर देना है, जब ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, यानी सबसे पहले ये जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो रहा है तो स्कोर जीरो पे सेट हो जा रहा है, और फिर फॉरएवर जो भी हमारा जो फंक्शन है वो हो रहा है। तो देख लेते हैं, ये देखिए ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया, जीरो हो गया, और अब मैं जब भी क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कोर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा बिल्कुल एक छोटा सा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। तो ए के वेरिएबल का तो ये बहुत जो मेजर यूज आप कर सकते हैं अपने गेम्स में, वो तो स्कोर का है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स हैं उसको हम किसी में भी कर सकते हैं। मैंने पूरा ही मिटा दिया है, किसी पूरा प्रोग्राम मिटा दिया है ना। तो अब इसको अच्छा रीनेम भी कर सकते हैं, रीनेम कर देता हूँ मैं इसको, और इसको मैं दे देता हूँ एक्स नाम दे देता हूँ अब, ठीक है ना। रीनेम करा है हमने सिर्फ, है ना, रीनेम किया है। अगर आपके गेम में ये हर जगह यूज होगा तो आप रीनेम करके हर जगह नेम बदल सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना। अभी तो मैंने सब डिलीट ही कर दिया था, तो नया भी होना था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अभी ये फोर पे है, अभी ठीक है, मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूंगा जीरो हो जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं मैंने इसको सेट कर दिया किसी मतलब किसी अल्फाबेट, यानी नो या यस में, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ, एक सिंपल से वापस से बनाते हैं, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड सेट एक्स टू, और व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड, मतलब जब हम स्पेस बार जो होती है वो दबाए अपना, तो क्या हो देख लेते हैं। तब से एक्स फॉर 2 सेकेंड्स, देख लेते हैं अब ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे और ये नो पे हो चुका है। अच्छा, ये अगर आपको पसंद नहीं आ रहा ना, ये यहाँ पर ये जो है
तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं इसको। देखिए ये टिक मार्क आ रहा है, इसको आप टैप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये हट गया है, वापस से करेंगे तो ये आ गया है, यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है ना। ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ये क्या है, तो नो हो गया होगा और मैं स्पेस बार पर दबा रहा हूँ तो देखिए ये नो बोल रही है। हम यहाँ पर वैसे तो ऐसे भी रख सकते थे कि नो है ना, नो करेंगे तो भी ये हो जाएगा, लेकिन मतलब अगर हम ऐसे, जब हम अगर वेरी करनी हो कोई चीज को जो कि हमें भी नहीं पता, मतलब वो वेरी कर रही है, फिर ये काम आएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, वेरिएबल के बारे में बात ही हो रही है, फिर मैं आगे जो मैं बता रहा था वो बताऊंगा। स्क्रैच ने अपनी तरफ से एक टाइमर दिया हुआ है, ये असल में एक वेरिएबल ही है, एक तरह से मान सकते हैं, जो कि टाइम काउंट कर रहा है। दिन जो टाइम वेरी करता है ना, सेकंड्स वेरी करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, रीसेट कर देते हैं सबसे पहले तो हम टाइमर। देखिए टाइमर आपको सेंसिंग वाले में थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर मिल जाएंगे, टाइमर और रीसेट टाइमर, ये दो ब्लॉक्स आपको इसके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, रीसेट टाइमर, यानी वापस से जीरो शुरुआत कर दो, और फिर रीसेट मतलब वो चालू ही होता रहता है टाइमर, जैसे ही हम गेम चालू करते हैं वैसे ही चालू ही रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम मान लेते हैं टाइमर भी कुछ नहीं है, वेरिएबल ही है ना। और से टाइमर फॉर 2 सेकेंड्स व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर ग्रीन फ्लैग क्लिक किया, तो अब ये ग्रीन फ्लैग को क्लिक करे हुए कितनी देर हो चुकी है वो सेकंड बताएगा। देखिए मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ अब, तो देखिए 5.65 सेकंड हुए हुए, ठीक है ना, 8.69 सेकंड्स हुए हुए, ये सेकंड्स बता रहा है कितने हैं, ठीक है ना, 12.38 सेकंड्स, ठीक है ना। ऐसे करके ये टाइमर चलता जा रहा है ना। इसको आप जो बॉक्स है अगर इसमें करें, इसको शो करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये दिखने भी लग जाएगा कि किस तरह से ये सेकंड्स को काउंट कर रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट में करता है। अब मान लेते हैं ये दिया, ये तो स्क्रैच ने दिया हुआ है, अगर आपको खुद का बनाना है तो भी बहुत सिंपल है। देखिए व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, एक्स है हमारा टाइमर, ठीक है ना। तो एक्स टू लेट से हमने जीरो, सबसे पहले तो जीरो करेंगे ना टाइम को, एंड देन फॉर एवर, ठीक है ना, हमेशा के लिए ये करते रहो, क्या करते रहो, चेंज करते जाओ एक्स को 1 से, और पहले 1 सेकंड रुको, ठीक है ना। पहले क्यों 1 सेकंड रुकना है, वरना गेम मतलब जैसे ही शुरुआत होगी वैसे ही वो सेट हो जाएगा, और फिर 1 सेकंड रुक के फिर होगा, मतलब वो 1 सेकंड लेकिन हुआ नहीं है ना गेम को, तो शुरू ही हुआ अभी अभी अभी। तो वो 1 सेकंड पहले ही वेट करेगा, फिर वो सेट करेगा, ठीक है ना। ये जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड से एक्स फॉर 2 सेकेंड्स, तो हमने ये अपना वेरिएबल, ओन वेरिएबल, ना कि जो स्क्रैच ने दिया हुआ है वो यूज करके अब किए हैं, देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ये अभी कर दिया, मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ, देखेंगे कितना टाइम हो चुका है, 4, ठीक है ना। अच्छा एक चीज याद रखना आप, कि जब आप ये चीज कर रहे हो ना, जब आप ये स्पेस की दबा रहे हो, तो वो जो बिल्ली कह रही है, वो जो से मतलब जो बोल रही है, वो बदलेगा नहीं, मतलब वो बीच में ऐसे बदल नहीं सकता, ठीक है ना। वो, हाँ अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, मान लेते हैं वो फॉरएवर कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर हम फॉरएवर कर रहे हैं, और हर बार मतलब ये जो चेंज है ये भी हम यहीं पर कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये हम यहीं पर कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रीन फ्लैग क्लिक करके, है ना। देख लेते हैं, ये देखिए 0, ठीक है ना। अब देखिए 1 खुद ये बोलते भी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अजीब हो रहा है क्योंकि ये 2 सेकंड रुक रहा है। देखिए से दिस फॉर 2 सेकेंड्स एंड देन वेट, देन ये तो 3 सेकंड रुक जा रहा है ये असल में, मतलब मतलब 3 सेकंड में एक ही सेकंड गिने जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर ही रखते हैं हम, लेकिन ठीक है ना, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं कितने सेकंड्स के लिए रखना है आपको, ठीक है ना। कितने भी सेकंड्स के लिए यहाँ पर आप रख भी सकते हैं। और आप देखिए जैसे मान लेते हैं, अगर आपको अगर अलग अलग वैल्यू चाहिए तो देखिए एक चीज हम कर सकते हैं, अगर स्पेस ही दबाए रखनी है और टाइम ये वेरी करते जाना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत छोटा सा नंबर ले रहा हूँ 0.01 सेकेंड्स के लिए, ठीक है ना, 0.01। और देखिए अब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूंगा और मैं स्पेस दबाए रखूंगा, तो देखेंगे हम, देखिए ये लगभग देखिए आपको दिख रहा है कि टाइमर चल रहा है, ठीक है ना। मैंने स्पेस की प्रेस करके रखी हुई है अभी, तो देखिए ये टाइमर चल रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं छोड़ूंगा तो, अच्छा ये फॉरएवर के अंदर है, अच्छा ये गलती हो रही है यहाँ पर, तो अच्छा ये इसलिए गलती हो रही थी, ये यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ठीक है थोड़ा सा ये ब्लिंक करके होगा, अच्छा वो इसलिए वो सही ऐसे हो रहा था, और अभी ये देखिए ये ऐसा होगा, 6 7 ऐसे ब्लिंक करके हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्लिच है ये असल में, हमने स्पेस की प्रेस कर रहे हैं तो वो एक नया फंक्शन सोच रहा है, तो पहले वो हटा रहा है फिर वो लगा रहा है, ऐसे फ्लिक हो रहा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसको आप फॉरएवर से भी सही कर सकते हैं, और बहुत सारे चीजें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्क्रैच में अनगिनत चीजें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिसको आप
मतलब वेरिएबल्स में आप सीख सकते हैं। वेरिएबल्स क्या बोलते हैं आपके लिए अलग ही दुनिया खोल देते हैं मतलब उसके बिना आप काफ़ी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है ना? मैंने पिछली वीडियो में वेलोसिटी के बारे में बताया था कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा-सा आगे का कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको वो भी सीखना है तो आप पिछली वीडियो में भी जा सकते हैं, ठीक है ना? आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।